सूरदास जी से कोई कहता कि सूरदास जी, ठाकुर जी ने बहुत बुरा किया आपके साथ। सूरदास जी कहते क्यों? बोले आपको नेत्र ही नहीं दिए। आप उनका इतना यश गाते हो, इतना गुणानुवाद गाते हो, आप दिन रात ठाकुर जी के चिंतन में पद बनाते रहते हो, आप ठाकुर जी का इतना यश गाते हो, ठाकुर जी ने देखो कितना बुरा किया आपके साथ, नेत्र ही नहीं दिए आपको। सूरदास जी इतना अच्छा तर्क देते थे नेत्र ना मिलने का। सूरदास जी कहते थे, बोले भैया यदि किसी के पास सामग्री है तो मतलब सामग्री की जिम्मेवारी उसकी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूरदास जी कहते हैं आप लोगों को ठाकुर जी ने नेत्र दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि भैया सामने गड्ढा आ जाए तो खुद संभल करके चलना, सामने यदि ऊंचा रास्ता आ जाए तो खुद लांघ करके चलना। पर मेरे तो ठाकुर जी ने नेत्र ले लिए, मतलब मुझसे ठाकुर जी कहते हैं दुनिया के लोग तो खुद संभल के चलेंगे, लेकिन सूरदास तेरी उंगली पकड़ के तो मैं चलूंगा, तो नेत्रन की आवश्यकता ही नहीं है, तो नेत्रन की कहा जरूरत। महाराज जी आप भी कहते हैं कथा में, सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सूरदास जी बोले ये चंदन की सुगंधी आ रही है, ऐसा लग रहा है शीत हवा चल रही है, भैया कौन आए हो सामने? ठाकुर जी बोले वो ही आए हो, जाए तुम बुला रहे। सूरदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, आंख तो है नहीं, हाथ छूने लगे ठाकुर जी का, पैर छूने लगे, जय हो जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे। ठाकुर जी ने सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ फेर दिया, बोले सूरदास अब तुम नेत्र खोलो। और जैसे ही नेत्र खोले सूरदास जी ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं सूरदास जी को। सूरदास जी को नेत्र मिल गए, रोए रोए का दर्शन किया सूरदास जी ने, घूम घूम करके ठाकुर जी के एक एक अंग को देखा सूरदास जी ने, और पूरी छवि ठाकुर जी की नेत्रों में बसाने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं भगवान एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले दे तो दिया। बोले ये तो आपने दिया, मैंने थोड़ी मांगा था, अब मैं मांगना चाहता हूं, वो वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए? बोले नाथ अब मुझे फिर से नेत्रहीन कर दो, मुझे फिर से अंधा कर दो भगवान, आपको देख लिया मैंने, बस आपका रोम रोम, अब मैं इस नेत्र में किसी और को नहीं बैठा सकता भगवान। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समा, इन नेत्रों में आप बैठ गए हो भगवान, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। ऐसे सूरदास, वही बात वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, कभी साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, अब तो यहाँ कथाएं होती रहती हैं बागेश्वर धाम में, कभी बालाजी की इच्छा होगी ना 3-4 दिन का महाराज जी केवल वेणु गीत पर सत्र करेंगे। वेणु गीत भागवत का, भागवत में बंधुओं 7 गीत हैं, इन 7 गीतों में गोपी गीत बहुत प्रसिद्ध है, सबको याद है, सब जगह गाते हैं, पर यदि आपने वेणु गीत नहीं समझा तो गोपी गीत के मर्म को आप जान नहीं पाओगे, इतना सुंदर है वेणु गीत। उसका ये प्रथम श्लोक है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। सूरदास जी एक पंक्ति में कहते हैं, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यास लगी हो, पानी पिलाओगे तो ही प्यास बुझेगी। आपको कोई दूध पिला दे, शरबत पिला दे, चाय पिला दे, मट्ठा पिला दे, दही पिला दे, ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन प्यास लगे तो पानी की ही इच्छा होती है। ठीक वैसे ही हमारे नेत्र प्यासे रहते हैं, लेकिन हम इनको क्या दिखा देते हैं? समुद्र दिखा लाए, पहाड़ दिखा लाए, मूवी दिखा लाए, पिक्चर दिखा लाए, सिनेमा दिखा लाए, कभी किसी सितारे को दिखा लाए, कभी कुछ दिखा लाए, लेकिन वास्तव में नेत्र प्यासे हैं श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन के, वही जल हैं इन नेत्रों के। जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक नेत्रों को ठौर नहीं मिलेगी, नेत्र परिपूर्ण रूपेण आनंदित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति ठाकुर जी के बगैर रहा नहीं जाए।
जैसे जल के बिना, जैसे हवा के बिना, जैसे भोजन के बिना हम नहीं रह पाते। भक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाए कि नहीं, जिद है ठाकुर जी अब मिलो हमसे, हे नाथ अब दर्शन दो हमको। जब ऐसी पीड़ा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की हुई तब वृंदावन के श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। जब ऐसी पीड़ा स्वामी श्री हरिदास जी की हुई तब हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। जब ऐसी पीड़ा आपके ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी के हृदय की हुई तब पन्ना के श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए। ऐसी पीड़ा जब सन्यासी बाबा के हृदय में हुई तब बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। एक बात आपको कह दें भैया, जब मन रूपी प्रेम में पीड़ा रूपी मथानी नहीं मथी जाएगी ना, तब तक श्याम सुंदर और बालाजी के ऐसे विग्रह प्रकट नहीं होते। पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। और पीड़ा किसकी? पीड़ा मतलब कोई अस्वस्थ हो जाना, पीड़ा मतलब लाचार हो जाना नहीं, पीड़ा मतलब प्रेम में व्याकुल होना। ऐसी पीड़ा, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान। ये स्थिति हुई होगी महाराज जी सन्यासी बाबा की। बालाजी से कही होगी कि बालाजी अब नहीं रहा जा रहा है, अब तो दिखो, अब नहीं रहा जा रहा, अब तो आप सुनाई दो, अब नहीं रहा जा रहा, अब तो हृदय को कोई पानी की प्यास से मेरी तपन नहीं बुझे, अब तो आप दिखो तभी होगी। तब बालाजी प्रकट भय। बिना इस पीड़ा के ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। जिसने पीड़ा नहीं सही प्रेम में, प्रेम किया ही नहीं उसने। और मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे बालाजी महाराज, इन्हें छोड़ संसार में किसी से आपको प्रेम हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है वो स्वार्थ है, जो हो रहा है वो प्यार है, जो हो रहा है वो लव हो सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम का तो कोई और नाम ही नहीं है, दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, और प्रेम केवल ठाकुर जी के लिए, उसके अलावा किसी से नहीं।